अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और मैं आपकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय का इज़हार लाजमी करिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस पे आप जैसा चाहें मुझे वॉइस मैसेज के ज़रिए या लिख कर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं स्टोरीज़ देख के उसे नरेट कर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सिनिस्टर फैमिली का हिस्सा बन जाएं और आने वाली क्रीपी वीडियोस सुनने को सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, दिस इज़ आदिल। मैं आपको कराची एयरपोर्ट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हादसा पेश आया था। तो भाई हुआ कुछ यूँ था, कराची एयरपोर्ट हमेशा रात को भी ज़िंदा रहता था। मैं वहाँ मेंटेनेंस वर्कर था जो रात की शिफ्ट पे था। मुझे पुराने बंद सेक्शन चेक करने को कहे गए थे जो इससे सालों से बंद थे, एक अजीब वाक़ये के बाद, जो आगे आपको बताता चलूँगा मैं। तो जिस दिन उस साइड पे मैं गया था तो मैंने सोचा ये सब कहानियाँ हैं, मगर जैसे ही मैंने वो सेक्शन खोला और आगे जाता गया तो अंधेरा बढ़ता गया। फिर एक वक्त मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई। बल्ब के नीचे से गुज़रते ही मुझे हल्की सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं, मगर मैं चलता गया। लेकिन फिर अचानक लाइट चली गई। मैंने फ्लैश लाइट ऑन की। एक दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने उसे धीरे से धकेला। अंदर माहौल ठंडा था। मैं हैरान, बंद कमरा और इतना ठंडा। फिर फ्लैशलाइट की रोशनी से मुझे पुरानी चीज़ें दिखने लगीं जिसको क्लियर करने को कहा गया था। फिर मैं वो काम करना शुरू ही कर रहा था कि अचानक एक शेडो मेरी नज़रों के सामने से गया। मैंने फ्लैशलाइट उस तरफ की मगर कुछ नहीं था। फिर मुझे एक सूटकेस गिरा हुआ मिला जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी। एक ख़ानदान ने मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाई थी। तस्वीर के पीछे 1998 लिखा था भाई। तो मुझे याद आया एक ख़ानदान के बारे में जो इसी वक्त 1998 में गायब हो गया था एयरपोर्ट के साइड से। कोई सबूत नहीं मिला था भाई। तस्वीर देखते ही सरगोशियाँ फिर शुरू हो गईं और अब ज़्यादा ज़ोर से। फिर मैंने क्या देखा, एक काला साया मेरी करीब से गया और मेरे करीब आने की कर रहा था। मैं चिल्लाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। अचानक लाइट वापस आ गई और दरवाज़ा खुल गया। सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैं डर गया कि वो चीज़ तो नहीं आ रही और मैं झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ के बोला, सर क्या हुआ? तो मैंने कहा, अंदर कुछ अजीब सी चीज़ थी, काला साया जैसे। तो गार्ड ने कहा, सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, इस हिस्से में किसी को आने की परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा, मुझे ऑर्डर आया था तभी मैं आया। लेकिन फिर मेरी हालत भाई इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं सर को हिलाने लगा और उस बंद दरवाज़े को देखते जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ दरवाज़े कभी खोलने नहीं चाहिए और कुछ साए हमेशा छुपे ही रहने चाहिए। उस दिन के बाद अरसलान भाई उस सेक्शन पे मैं कभी नहीं गया। आज भी वहाँ ये चीज़ महसूस होती है। तो अरसलान भाई ये था मेरा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया था। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप अपने चैनल पे नरेट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना
ना भूलिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय का इज़हार लाजमी करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।